क्या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अलायंस कहिए जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, क्या उसके सिंबल पर भी पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा से लड़ सकते हैं? किसी भी अलायंस से पप्पू यादव उतरते हैं पूर्णिया या मधेपुरा लोकसभा में, चाहे वो एनडीए हो, महागठबंधन हो, तो उनकी जीत पक्की रहेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। अगर पप्पू यादव एनडीए अलायंस से पूर्णिया लोकसभा लड़ रहे हैं तो पूर्णिया के अगल बगल का जितना सीट है, अररिया, खगड़िया, सुपौल, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, सब के सब पर महागठबंधन साथ है। एकदम स्पष्ट तरीके से ये बात समझना होगा कि पप्पू यादव को महागठबंधन में पूछ नहीं है, और इसका एकमात्र एक कारण है जो समझ में आ रहा है, वो है तेजस्वी प्रसाद। अगर पप्पू यादव किसी भी गठबंधन से लड़ते हैं, किसी भी गठबंधन से, गठबंधन का चर्चा हम बाद में करेंगे, उस गठबंधन में ये हर लोकसभा में, जिसका नाम मैंने गिनाया, आप खगड़िया धर लीजिए, वहां से लेकर कटिहार तक में 50,000 से 1 लाख वोट ये ट्रांसफर करा कि पप्पू यादव जो है वो गरजू हैं, मतलब उनको बहुत नीडी है, वो किसी तरह चाह रहे हैं कि पैर पकड़कर भी महागठबंधन में। पिछला प्रेस वार्ता जो पटना में उनका हुआ, उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम लालू जी का पैर पकड़ने को तैयार हैं, हम तेजस्वी जी का पैर पकड़ने को तैयार हैं, हम नीतीश जी के पैर पे गिर जाने को तैयार है, हमको इंडिया अलायंस। तेजस्वी का अंतिम सीमांचल में किशनगंज का दौरा कब हुआ था, पूर्णिया का दौरा कब हुआ है, मधेपुरा का दौरा कब हुआ है, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो क्षेत्र में जाते ही नहीं है। लेकिन पप्पू यादव 365 दिन अपने गाड़ी से अपने काफिले के साथ घूमे। जो कांग्रेस का कॉमरेड रहता है पहले, फिर कांग्रेस में आता है, बिहार में कांग्रेस को वो जीवित कर सकता था, बहुत तरीके से कर सकता है। कांग्रेस की स्थिति यहाँ क्या है, किसी छुपा नहीं है। कन्हैया को बाहर कर दिया गया, वही डर इनको पप्पू यादव। AIMIM यानी अवैसी की जो पार्टी है, बसपा मायावती की जो पार्टी है, और पप्पू यादव का एक अलायंस बिहार में बन। अभी नीतीश कुमार जो जाकर नरेंद्र मोदी से मिले, वो क्यों मिले हैं? वो सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए लालू यादव पर, उस लालू यादव पर जो नीतीश के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए राहुल गांधी को अपने घर बुलाकर मटन। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द बिहार टॉप देख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन तमाम पार्टियों के बारे में जिनके पास कई सारे ऑप्शन हैं। ऐसे में बात करेंगे हम पप्पू यादव की। जी हाँ, सीमांचल क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि पप्पू यादव की पकड़ उन तमाम बिहार के नेताओं से ज़्यादा है, और ऐसे में क्या पप्पू यादव के पास महागठबंधन के अलावा भी कोई और विकल्प है? इससे पहले भी हमने चर्चा की है कि अगर 3-4 दल जिसमें AIMIM, बसपा और पप्पू यादव मिल जाते हैं तो शायद महागठबंधन को अच्छी शिकस्त दे सकते हैं। ऐसे में चर्चा करेंगे कि क्या महागठबंधन और इस तीनों दल के अलावा भी पप्पू यादव के पास कोई और रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि असमंजस लगातार पप्पू यादव को लेकर बरकरार है कि क्या वो महागठबंधन में जाएंगे या फिर बसपा AIMIM के साथ मिलकर वो एक अलग दल बनाएंगे, गठबंधन बनाएंगे और उसके बाद चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में अब चर्चा इस बात को लेकर भी तेज है कि क्या पप्पू यादव के पास कोई नया ऑप्शन भी सामने है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित है। शुरुआत में ही हमने कह दिया कि पप्पू यादव को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इस पर अभी तक सवाल ही बरकरार है। पप्पू यादव ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उनका झुकाव भी महागठबंधन की ओर दिखा। उन्होंने कहा भी कि अगर महागठबंधन मुझे लेती है तो मैं सहर्ष उनके साथ जाऊंगा, गठबंधन का हिस्सा बनूंगा, लेकिन अब तक कोई पहल महागठबंधन की ओर से नहीं हुई है। देखिए, जब पप्पू यादव की हम चर्चा कर रहे हैं तो हमको सीमांचल और कोसी का जो 8 लोकसभा है, स्पेसिफिक 8 लोकसभा जी, आप सुपौल कह लीजिए, अररिया, खगड़िया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, इस तरीके का जो 8-9 लोकसभा सीट है वो रेलेवेंट हो जाता है पप्पू यादव के नाम के साथ जी। अब अररिया का ही आप एग्जाम्पल लीजिए, अररिया में 3.5 लाख यादव मतदाता है और 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता है, ये 2019 का आंकड़ा है। आप मधेपुरा पकड़ लीजिए, मधेपुरा में यादव लैंड कहते हैं उसको, कहा जाता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, बहुत प्रचलित कहावत है जी। आप पूर्णिया पकड़ लीजिए, वहाँ के 40% मतदाता मुस्लिम है और करीब 30% मतदाता यादव है, तो 70% तो MY हो जा रहा है। किशनगंज पकड़ लीजिए, 75% आबादी किशनगंज की मुस्लिमों की आबादी है और फिर यादवों का दबदबा है। सुपौल का भी वही गुणागणित है। आप खगड़िया पकड़िए, खगड़िया में 44% मतदाता MY समीकरण के हैं, मतलब मुस्लिम यादव। तो ये पूरा जो एरिया है बिना जी, सीमांचल में और कोसी का जो ये 8-9 लोकसभा सीट है, इस पर एक पप्पू यादव का दबदबा भी रहा है। 91 का लोकसभा, 96 का लोकसभा, 99 का लोकसभा, 2004, 2014, पप्पू यादव लंबे समय से उस क्षेत्र से जीतते आ रहे हैं। कभी मधेपुरा से जीते, कभी पूर्णिया से जीते, इनकी पत्नी वहाँ से लड़ी हैं। तो
और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ जीतना ही मायने नहीं रखता है। 2019 में जब पप्पू यादव हारते हैं, उसके बाद से वैसे तो पूरे बिहार में इनका काम दिखा, फिजिकली जितना कर सकते थे अपने सीमाओं में रहकर उन्होंने किया, लेकिन इन क्षेत्रों में पूर्णिया, मधेपुरा, किशनगंज साइड में ज़्यादा इनका काम हावी रहता है। अभी देखिए चुनाव का समय है, पप्पू यादव पटना में उपलब्ध आपको बहुत कम मिलेंगे। आप इनका सोशल मीडिया जाकर देखिए, पूर्णिया में इसके घर गए, उसके घर गए, उनके यहाँ गए, छठी में गए, मरनी में गए, जियनी में गए, जन्मदिन में गए, शादी में गए, घूम ही रहे हैं क्षेत्र में, और अपने हद से और ऑन कैमरा कहते हैं कि रोज हम 5 लाख 7 लाख से मदद कर रहे हैं लोगों का। तो इनका तो वोटर्स है वहाँ पर, और इनका एक अपना जनाधार है इस क्षेत्र में। तो अगर पप्पू यादव किसी भी गठबंधन से लड़ते हैं, किसी भी गठबंधन से, गठबंधन का चर्चा हम बाद में करेंगे, उस गठबंधन में ये हर लोकसभा में, जिसका नाम मैंने गिनाया, आप खगड़िया धर लीजिए, वहां से लेकर कटिहार तक में 50,000 से 1 लाख वोट ये ट्रांसफर करवा देंगे, और मधेपुरा और पूर्णिया में तो 1 से 1.5 लाख के बीच ही वोट ट्रांसफर करवा देंगे। अब सवाल है, जो आपका मूल सवाल पर हम आते हैं, पप्पू यादव सिर्फ मनसा नहीं जता रहे हैं कि वो महागठबंधन में जाना चाहते हैं या इंडिया अलायंस में जाना चाहते हैं, जो एक नया अलायंस बना है INDIA। वो पिछला प्रेस वार्ता जो पटना में उनका हुआ, उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम लालू जी का पैर पकड़ने को तैयार हैं, हम तेजस्वी जी का पैर पकड़ने को तैयार हैं, हम नीतीश जी के पैर पे गिर जाने को तैयार है, हमको इंडिया अलायंस में ले लीजिए। लेकिन ये बात स्पष्ट तौर से अब एकदम पिक्चर क्लियर है कि पप्पू यादव को ना तो कांग्रेस लेने जा रही है, ना महागठबंधन में कोई भी दल, क्योंकि उनके रवैये से पता चल रहा है। पप्पू यादव को अगर लेना होता, आपको याद होगा कि 3 महीने पहले पप्पू यादव गए थे लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने जी। निकले तो उन्होंने कई तरह की बातें कही, ये भी लगा कि उनको आश्वासन दे दिया गया है कि वो पूर्णिया से तैयारी करें, पूर्णिया से उनको महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ना है। लेकिन जब 3 बैठक हो गई विपक्षी एकता की, पटना में, बेंगलोर में और मुंबई में, और उसके बाद भी जब कॉल नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि एकदम स्पष्ट तरीके से ये बात समझना होगा कि पप्पू यादव को महागठबंधन में पूछ नहीं है। और इसका एकमात्र एक कारण है जो समझ में आ रहा है, वो है तेजस्वी प्रसाद यादव। देखिए, तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा डर यही है बिहार में ना, कि उनके पिता अभी यादवों के एक छत्र नेता हैं, और हैं भी, लालू जी का एक अपना बहुत बड़ा इम्पैक्ट है यादव समाज के ऊपर। आफ्टर लालू, या फिर लालू यादव के डिमाइस के बाद, लालू यादव के बाद में बिहार में यादवों का उत्तराधिकारी कौन होगा, यादवों का नेता कौन होगा? पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की अगर हम तुलना करें तो खैर उम्र में तो बहुत कम है तेजस्वी यादव, लेकिन एक्टिविटीज़ में भी वो बहुत कम है पप्पू यादव से। पप्पू यादव फिजिकली घूमने वाले नेता हैं। आप हमको बताइए कि तेजस्वी का अंतिम सीमांचल में किशनगंज का दौरा कब हुआ था, पूर्णिया का दौरा कब हुआ है, मधेपुरा का दौरा कब हुआ है, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो क्षेत्र में जाते ही नहीं है। लेकिन पप्पू यादव 365 दिन अपने गाड़ी से, अपने काफिले के साथ घूम ही रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इस बात का डर तेजस्वी यादव को जरूर है कहीं ना कहीं कि लालू प्रसाद यादव के बाद, यानी उनके पिता के बाद, कहीं बिहार में यादवों का नेता पप्पू यादव ना बन जाए, इतना एक्टिव अगर रहेंगे तो। यही कारण है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि, देखिए, तेजस्वी यादव कन्हैया को भी बिहार से बाहर करवाएं। अब खबर आ रहा है कन्हैया दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। जो कांग्रेस का कॉमरेड रहता है पहले, फिर कांग्रेस में आता है, बिहार में कांग्रेस को वो जीवित कर सकता था, बहुत तरीके से कर सकता है। कांग्रेस की स्थिति यहाँ क्या है, किसी छुपा नहीं है जी। कन्हैया को बाहर कर दिया गया, वही डर इनको पप्पू यादव से है। पप्पू यादव को महागठबंधन में अगर नो एंट्री कोई लगाया तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव है, और लालू यादव भी उसमें हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पक्के तौर पर। तो वही सवाल यही है कि क्या उनके पास महागठबंधन के अलावा कोई और दूसरा विकल्प है? अब एक चर्चा हम ही लोग किए थे, और इस पर फिर कई लोग चर्चा किया इसके ऊपर, कि एक विकल्प ये भी बन सकता है बिहार में कि AIMIM यानी अवैसी की जो पार्टी है, बसपा मायावती की जो पार्टी है, और पप्पू यादव का एक अलायंस बिहार में बन सकता है। लेकिन ये बहुत सार्थक होगा नहीं, क्योंकि पप्पू यादव को किसी तरह से 2024 का लोकसभा जीतना है। अगर नहीं जीते तो फिर अगले 5 साल इनको इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक हो सकता है कि बिहार में ये और भी ज़्यादा अप्रासंगिक नेता हो जाए। इसलिए पप्पू यादव किसी तरह चाहेंगे कि लोकसभा कम से कम जो लोअर हाउस है वहाँ पर पहुँचे। अब उसके लिए एक गठबंधन, इसकी चर्चा हमने की भी, और कई जगह इसकी चर्चा हुई, बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल में भी इसकी चर्चा हुई, कि क्या भारतीय जनता पार्टी या इंडिया अलायंस कहिए, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, क्या उसके सिंबल पर भी पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा से लड़ सकते हैं? एक संभावना है, और उनकी पार्टी के सूत्र ही ये बात बता रहे हैं, 2-3 दिन से इसकी चर्चा हो रही है अब, कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में पप्पू यादव इंडिया अलायंस से चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें बहुत कोई
अफलातून मचाने वाला बात भी नहीं है। अलायंस तो ऐसा बना है जो कोई कल्पना नहीं कर सकता है। अब नीतीश जी का जो अलायंस है लालू जी के साथ, ये कोई कल्पना करता था क्या 10 साल पहले कि कभी लालू नीतीश भी साथ में आ जाएंगे? आ गए। बीजेपी की सरकार महबूबा मुफ्ती के साथ बन गई। एनडीए में जब नीतीश कुमार आए थे, इससे पहले भी नहीं लग रहा था कि फिर वो महागठबंधन में जाएंगे, लेकिन चले गए। जिस तरीके की बयानबाजी हुई, चोर और एक दूसरे को क्या क्या आरोप लगाए। और बताइए, उद्धव ठाकरे कभी कांग्रेस के साथ सरकार बना सकते हैं या अलायंस में जा सकते हैं? किसी को कल्पना था क्या? कोई कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन हुआ। तो राजनीति में, और बीजेपी कोई अछूत पार्टी नहीं है, और ना ही तो पप्पू यादव ही अछूत नेता है कि पप्पू यादव को एंट्री ही बंद है जिस तरह उनका महागठबंधन में कर दिया गया। एक बात और समझिए, साइकोलॉजी होता है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में साइकोलॉजी का बहुत खेल है, साइकोलॉजिकल प्रेशर का बहुत खेल है। पप्पू यादव जो बार बार ये रट लगाते हैं कि उनको महागठबंधन में जाना है, राहुल गांधी के विचारधारा से प्रभावित हैं, लालू जी सबसे बड़े नेता हैं, ये बात वो कहते रहते हैं। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये पड़ता है महागठबंधन के तमाम नेताओं के ऊपर, चाहे वो लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश प्रसाद सिंह हो, कि पप्पू यादव जो है वो गरजू हैं। मतलब उनको बहुत नीडी हैं, वो किसी तरह चाह रहे हैं कि पैर पकड़कर भी महागठबंधन में आ जाए। और इससे होता क्या है, पप्पू यादव का अपना डिवैल्यूएशन हो जाता है। तो हो सकता है कि देखिए, अभी नीतीश कुमार जो जाकर नरेंद्र मोदी से मिले, वो क्यों मिले हैं? वो सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए लालू यादव पर, उस लालू यादव पर जो नीतीश के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए राहुल गांधी को अपने घर बुलाकर मटन खिलाते। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर का ही खेल है राजनीति में। तो अगर पप्पू यादव का एक पत्ता खुला रहेगा तो दूसरा वाला भी उसको वेटेज देगा। अगर जिस दिन महागठबंधन के नेताओं को पता लगा कि पप्पू यादव बीजेपी में जा सकते हैं, एनडीए के सिंबल पर पूर्णिया लोकसभा या मधेपुरा लोकसभा लड़ सकते हैं, तो महागठबंधन में भी बौखलाहट मचेगा। कारण क्या है कि मैंने जो 8-9 सीटों का गिनती कराया, आप ये बात मानकर चलिए कि अगर पप्पू यादव एनडीए अलायंस से पूर्णिया लोकसभा लड़ रहे हैं, तो पूर्णिया के अगल बगल का जितना सीट है, अररिया, खगड़िया, सुपौल, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, सब के सब पर महागठबंधन साफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ना कि 50,000 से 1 लाख तो पप्पू यादव का पर्सनल वोट है, वो उनका अपना वोट है जिसको कोई डगमगा नहीं सकता है इस क्षेत्र में। उतने वोटर्स पप्पू यादव को वोट देंगे क्योंकि पप्पू यादव ने उनके लिए काम किया है। तो ये महागठबंधन को भी टेंशन हो जाएगा अगर वो एनडीए में जाते हैं। अब सूत्र का हमने चर्चा किया था कि सूत्र जो है वो बता रहे थे कि खबर ये है कि पप्पू यादव दिल्ली गए हुए हैं रूटीन चेकअप के लिए, जाते हैं रूटीन चेकअप के लिए हमेशा। लेकिन इस बीच बीजेपी से उनकी बातचीत भी हो सकती है। कोई कंफर्मेशन इस खबर का नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि भाई पप्पू यादव भी जगह तलाश रहे हैं, चाह रहे हैं वो कि आखिरकार कहीं से तो उनको टिकट चाहिए ना। ये वो बात जानते हैं कि अगर अकेले लड़ेंगे तो वो जीतने की स्थिति में तो नहीं रहेंगे। ये पक्का है कि 1.5-2 लाख वोट लाकर वो सामने वाले को हरा देंगे। लेकिन अगर उनको महागठबंधन से या एनडीए गठबंधन से उनको अगर ऑफर आ जाए, ऑफर क्या, वो खुद भी अगर प्रपोजल लेकर जाएं और उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए, और वो तब अगर किसी भी अलायंस से पप्पू यादव उतरते हैं पूर्णिया या मधेपुरा लोकसभा में, चाहे वो एनडीए हो, महागठबंधन हो, तो उनकी जीत पक्की रहेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि पप्पू यादव जो है, अगर महागठबंधन उनको नहीं लेता है, तो एनडीए अलायंस की तरफ से एक मजबूत प्रत्याशी और दावेदार के रूप में पूर्णिया पर वो मतलब दावा जो है वो ठोक सकते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे थे पप्पू यादव को लेकर। फिलहाल बिहार से बाहर है पप्पू यादव, और ऐसे में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि हो सकता है कि अगर महागठबंधन ने जिस तरीके से पप्पू यादव के लिए कोई रास्ता खुला हुआ दिखता नज़र नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि जो रूटीन चेकअप की बात आ रही है, इस दौरान वो भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात करें और वहाँ पर जो है एनडीए में शामिल होने की चर्चा इसको लेकर इसलिए भी तेज है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।